जब भी नाते हबीब लिखूंगा खुद को मैं खुश नसीब लिखूंगा। आंसुओं से मदीना लिखने पर चश्म तर को अदीब लिखूंगा। हजरात, बड़ी ही खूबसूरती के साथ मोहतरम अरशद इकबाल अशरफी नातें पढ़ी जाती है, मनक़बत पढ़े जाते हैं, तहनीयत पढ़ी जाती है, लेकिन जो सुकून दिल को नात के शेर से मिलता है वो किसी शेर से नहीं मिलता। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कई शेर इन्होंने पढ़े, लेकिन जो लुत्फ नात के शेर से मिला लोगों को, उलमा को और अच्छे ज़ौक़ रखने वाले लोगों को, वो मनक़बत के शेर से नहीं मिला होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। नात के शेर को सुन करके आपने अपने मोहब्बतों का इजहार किया। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं एक शेर सुनाता हूँ, उलमा की मौजूदगी है, बाशऊर लोग बैठे हुए हैं। खतीब आज़म हिंदुस्तान, खलीफा सरकार, गुलजार मिल्लत, मुबल्लिग मसलक आला हज़रत अल्लामा वसीम अकरम रज़वी साहब क़िबला की आमद हो गई। इंशाअल्लाह खिताबत हम सुनेंगे। शहज़ादा सरकार मुखलिस कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र रज़वी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा मंज़र रज़ा हुज़ूरी, यानी जितने को मदू आपने किया था वो तमाम तर पाकीज़ा शख्सियतें आपके समातों के करीब हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सुनहरा वक्त ऐसा आ गया कि आप चेहरे को देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिसकी जहां जरूरत रहेगी वो आपके समातों के करीब होकर के हुजूर की तारीफ करते हुए नजर आए। बस रबीउल अव्वल शरीफ में एक शेर पढ़ा गया था कि माशाल्लाह, अरशद भाई जा रहे हैं, उधर मत देखें इधर देखें यार, शरीफ पे मौजूद है। कहा एक बार हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से ऐसे कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी तबीब को जल्दी दिखा के आ जाए। कैसे मिसरे का इंतखाब किया जाता है और सामईन कैसे सुनने के मिजाज में रहते हैं। किसी तबीब को जल्दी दिखा के आ जाए, है उसके पास अभी वक्त जाके आ जाए। किसी तबीब को जल्दी दिखा के आ जाए, है उसके पास अभी वक्त जाके आ जाए। मिलाद देख के होता है सर में दर्द, जिसे कहो दिमाग का चेकअप करा के आ जाए। कहो दिमाग का चेकअप करा के आ जाए। हज़रात आए बिला किसी तमहीद के शहनशाह खिताबत खलीफा सरकार गुलजार मिल्लत का इस्तकबाल हम और आप इस पाकीज़ा ज़मीन पे, मुक़द्दस ज़मीन पे, अदबी ज़मीन पे हम और आप मिल करके इस्तकबाल करने जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अपने मोहब्बतों का इजहार करें, सारे लोग मिल करके इस्तकबाल करें, हाथों को उठा करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकार गुलजार मिल्लत, फैज़ाने सरकार मौसौली हजरत अल्लामा वसीम अकरम साहब क़िबला। नारे तकबीर। सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत महफिल में आने से मकासिद हल नहीं होंगे, है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इब्निल गौसिल आज़मिल जीलानी मुहिद्दीन व अलल मुजद्दिदिल आज़म अल इमाम अहमद रज़ा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अलल मुफ्तील आज़म अत्तक़द्दीन व अला साइर उलमाए अहले सुन्नत वल जमाअत अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। सुम्मा रिज़ा नबी बकरी वन उमर वन अली वन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफ़िए करबो बला, अबुल रुख़ा शहज़ादे गुलगुन क़बा इमदाद कुन। निहायत अदब व एहतराम और कमाल क़ीदत व मोहब्बत के साथ जनाब रिसालत माब हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में तोहफ़तन बरकतन हदियतन दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बिहिल करीम मुबारक व सल्लिम या अकरमल अकरमीन। मोहतरम अहिब्बा, यह हमारी खुशबख्ती है कि इस वक्त हम बैठकर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की मजलिस को सजाए बैठे हैं, सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। बिलखुसूस इस वक्त मेंबर नूर पे जलवाबार उलमाए सुन्नत का एक नूरानी काफिला और उसमें आफ्ताब की हैसियत से शहजादे वाला तबार हजरत, जिनके खिदमात इस सरजमीन पर, इस खित्ते पर बहुत तवील अरसे से अहले सुन्नत व जमात, जिसको पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, उसके ताल्लुक से जारी है। हजरत कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा क़िबला मुफ्ती ज़फ़र अहमद रज़वी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और आपके वालिद बुजुर्गवार, जिनसे हमारे इस खित्ते का हर फर्द जिनके खिदमात से वाकिफ़ है, मुखलिस कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ मुस्लिम साहब रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यकीनन और मुक़्तदर शख्सियात हमारे हज़रत अल्लामा ख़तीब अहले सुन्नत मंज़र हुज़ूरी साहब, आप इतने रात तक एक मजलिस में, वो भी जलसा ना हो, सिर्फ मिलाद शरीफ तस्वुर में हो, और 10 से ज़्यादा हो चुके हैं, ये आप काबिल मुबारकबाद है। चूँकि मैं समझता हूँ कि मिलाद शरीफ की महफिल जब लोग कहते हैं कि मजलिस है, तो तस्वुर जाता है जहन में कि 1-2 घंटा है ना। जब जलसा सुनते हैं तो तस्वुर जाता है कि रात, लेकिन हजरत ने फरमाया था कि वो फातिह चहल्लुम की महफिल है, तो मैं जब सुना तो कहा कि फातिह चहल्लुम की महफिल है और अभी तक महफिल जारी है और मजीद आगे भी सुन रहा हूँ कि जारी रहेगी, तो मुझे अच्छा लगा। खैर, ये अच्छा है कि मजलिस हो और लोग सुने, अमल करें, लेकिन जब तक रहें और जितने लोग रहें बहुत मुअद्दब तरीके से और समाअत करें और अमल भी करें। बड़ी लंबी महफिलों का अब मैं कायल नहीं हूँ, उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जलसा जुलूस सुनते सुनते और आने जाने में अब थक गया, हालांकि उम्र ज़्यादा नहीं है। हजरत गालिबन 2001 जो जलसा हुआ था आपके यहाँ, तो मैं उस वक्त अरंडा मदरसा गौसिया में ज़ेरे तालीम था, लेकिन सख्त सुन्नियों के इलाके का रहने वाला हूँ, फखरुद्दीनपुर घर है, बरेलियों के, तो जलसा जुलूस मिजाज में रहता ही है ना, पहचान हमारी है। थोड़े से आगे आ जाइएगा, आजिए जरा, थके हुए लग रहे हैं, आजिए थोड़ा और आगे आइए। तो जलसा जुलूस मिजाज में था। हजरत के यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें गालिबन हुजूर मुहद्दिस कबीर तशरीफ लाए थे, हुजूर सरकार ताजुल शरिया का भी नाम था गालिबन। मैं अभी बैत नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ख्वाहिश थी, तो वहाँ से गाड़ी करके हम लोग आए थे, असातिज़ा भी आए थे उनके साथ, मतलब कि असातिज़ा थे और जिम्मेदार हजरात थे। उसमें बच्चे के तौर पे छोटा बच्चा मैं ही था, उम्र मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगता है चूँकि दाढ़ी वगैरह और जसामत इस लाइन में आने के बाद, खाना पीना उसके बाद उम्र ज़्यादा लगती है, तो मैं उस वक्त हाजिर हुआ था और हजरत तशरीफ नहीं लाए। हाँ जी, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ लाए थे। तो जलसा जुलूस में मैं एक पैगाम देता हूँ अक्सर कि इसे सुने, अमल करें। मुझे हैरत उस वक्त होती है कि आपसे पहली मुलाकात है, दिल की जो बात है वो कह दूं, हम असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद। हैरत मुझे उस वक्त होती है जब यही सुन्नी हजरात जलसा जुलूस खूब जम के कराते हैं, खूब सुनते हैं, कलाम पे खूब झूमते हैं, मसलक का नारा भी लगाते हैं, तकरीर वाज़ो नसीहत को सुनते हैं, जलसा कराते हैं, लेकिन अगर एक बदअकीदा सऊदिया से या भोपाल या दिल्ली से आके समझा दे, तो ये अपने मसलक के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे क्यों इससे दूरी होने लगी।
जब कहा मुझसे तो मैं कहा, मैं पहले टाला, कहा कि छोड़ दीजिए मुझे, इसलिए कि मुझे समझ में नहीं आता है कि खूब जलसा लगेगा, खूब मसलक को समझेंगे भी, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये समझ रहा है, लेकिन एक आके सऊदिया से अगर कुछ बता दिया कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा और आप फौरन पास चले आएंगे और अल्फाज आपके बदले होंगे उस वक्त कि नहीं ये सब कहाँ है, ये कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि पहले मसलक ही समझ लें, फिर जलसा करें। कम से कम या जलसा करें तो उसमें आप बोल दें कि हम मामूलाते अहले सुन्नत में कौन सी बात आपको समझ में नहीं आ रही, कि उसी पर बात हो जाए। होता है ना, आप सुन भी लेते हैं, चले भी जाते हैं, बड़े जलसे होते हैं, और गोपालगंज की सरजमीन सीवान और छपरा के मुकाबले में ज्यादा जलसे की सरजमीन, बुरा ना मान। कि अपने अकीदे के ताल्लुक से और मामूलाते अहले सुन्नत के ताल्लुक से कोई भी अगर ज़हन में बात हो या किसी ने कुछ समझा दिया, वो उलमा से आप समझ लें, अपना मसलक मजबूत करें और फिर इस पर जम के कायम रहें और फिर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसी मजहब व मसलक पे हमें मौत दी। इसको समझ लें, है ना। आला हजरत ने फरमाया ना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। इतना आपको यकीन होना चाहिए कि बिल्कुल कोई आके कुछ समझाए किसी ताल्लुक से। अब जैसे ये चहल्लुम की महफिल है, इबारत दिखा दें कि कहाँ लिखा हुआ है, अल्लाह ने फरमाया है कि 40वां करना, लेकिन इसकी असल यानी कुरान और सुन्नत से जिन उसूल के मुताबिक मसाइल को इस्तिंबात किया जाता है, वो सारे कुरान और सुन्नत में मौजूद है। अगर बात समझ में आ रही है तो ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ जो भी मामलात होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बुजुर्गों ने जिन्हें जारी फरमाया है, ये उनका एहसान है। जैसे ये 40वें की महफिल, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे बुजुर्गों का एहसान है कि उन्होंने ये 40वां 10वां 20वां का एक तरीका राइज कर दिया कि इसी बहाने हम अपने मरहूमीन को याद कर लेते हैं, वरना सालाना तो हो जाता है, दूसरे सालाना से वो मरहूम गायब हो जाते हैं। ये तो सब तजर्बा हो रहा है, ये तकरीर की जरूरत तजर्बा में देख ले। पहला सालाना हो भी गया ना, वरना पहले सालाना ही से पहले कुछ खत्म हो जाता है। 10वां 20वां चूंकि मुआशरे में रहना है, मुआशरा पूछेगा भाई कि जिनकी विरासत पे आप रहते हो, आप उनके लिए कुछ आपने नहीं किया, इसलिए कम से कम 10वां 20वां 40वां हम कर भी लेते हैं, सालाना से आहिस्ता आहिस्ता ये मामला कम से कम इसी नाते हम अपने मरहूमीन को याद कर लेते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं कि या अल्लाह इस कलिमात खैर के सदक़े में हमारे मरहूमीन की बेहिसाब, ये तो कम से कम बात समझ में आ रही है, ये तो करना चाहिए ना। अच्छा, हुजूर की हदीस भी इस ताल्लुक से सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, इसके बाद लोग कब्र में जाएंगे गुनाहों के साथ, मगर क़यामत में उठेंगे गुनाहों से पाक होकर। उसका आखिरी जो फिक्रा है वो क्या है, बेइस्तिग़फ़ारिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के इस्तिग़फ़ार की बरकत से, यानी मोमिनीन मुस्लिमीन उनके हक में दुआ करेंगे और इस इस्तिग़फ़ार की बरकत से उनके गुनाह माफ होंगे और होते होते जब क़यामत में उठेंगे तो गुनाहों से पाक होगा। अच्छा, ये तो हदीस शरीफ सरी है। क्या हुजूर ने फरमाया कि हर जुमे को वालिदैन की कब्र पे हाजिर होने वाले औलाद को अल्लाह बख्श देता है और उसे अबरार में, ये तो सही हदीस में डायरेक्ट है। ये तो कोई मौलवी साहब की बात नहीं। तो कम से कम मामूलाते अहले सुन्नत पे जो अमल आप करते हैं उस पर बिल्कुल यकीन, आपका एतमाद, किसी तरीके का कोई आंधी चले, कोई फितना चले नहीं, बिल्कुल हम कायम हैं इस पर। और यही दीन, ये सहाबा का दीन है, ये अहले बैत का दीन है, ये ताबईन का दीन है, और इसी पर हम कायम हैं और इसी पर मरने की हम दुआ। इतना अगर क्लियर आप अपने अकीदे में मजबूती जमाए रखें और फिर आप जो मामूलात करते हैं ये अहले सुन्नत के मामूलात में से करें। ये 40वां है, न्यास फातिहा है, तीजा है, बिल्कुल ये दुरुस्त है, सब कुरान सुन्नत से साबित है। ये कहाँ हम कहते हैं कि हमारे घर की बात है, ये तो बुजुर्गों का एहसान है कि एक तरीका उन्होंने दिया कि इस नाते हम कुछ याद कर लेते हैं और कुछ दुआए मग़फ़िरत कर लेते हैं, कब्रों पे चले जाते हैं। और इसलिए कब्रों पे जाना तो अब खत्म ही हो गया तकरीबन। कितने लोग कब्र पे जाते हैं, जरा सा तवज्जो सुने। बिल्कुल हर आदमी, मैं अपनी एक कमजोरी बता दूं,
मैं जब तकरीर करता हूँ, अव्वलन तो बड़ी लंबी तकरीर नहीं होती है, बहुत मुख्तसर होगी। अगर एक शख्स भी इसमें से कर रहा, बातें कर रहा, मैं खत्म कर दूंगा। आप रहें, दिलजमई से रहें, वरना जा सकते हैं। तवज्जो से सुने एकदम बिल्कुल। इसके लिए मैं माजरत चाहूंगा आपसे, तवज्जो से सुने। जो भी आपको सुनना है, आप मेरी तकरीर का फैसला मेरी तकरीर के बाद कीजिए। आप पहले पूरी बात सुन लें, मैं जो अर्ज कर रहा हूं। तवज्जो नहीं। हमारी जमात के एक बड़े आलिम है, अक्सर कहते हैं कि जब खतीब खिताब करे तो चेहरों पे नजर रखे, क्योंकि चेहरों से जवाबी कार्रवाई होती है। अंदर क्या चल रहा है वो चेहरे पे, इसलिए बिल्कुल चेहरा सामने हो। आपको शीरनी ला के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जज़ाकल्लाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खत्म करूंगा, समझ रहे हैं? बिल्कुल आप तवज्जो से सुने। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस नाते कम से कम हम कब्रों पे चले जाते हैं, वरना कब्रों पे जाना बिल्कुल खत्म हो गया। कब्रों पे जाने के ताल्लुक से और वहां पे कलमात खैर पढ़ने के ताल्लुक से कसरत से हदीसें हैं, और बुजुर्गों ने वसाया भी फरमाया। सरकार सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके मसलक का नारा बड़े झूम के लगा रहे थे, अल्लाह कायम रखे आप। आला हजरत को जानते हैं? कुछ बोलिएगा। कहाँ मजार शरीफ है आला हजरत का? बरेली शरीफ में। बहुत लोग हाजिरी दिए होंगे, जरूर हाजिरी देना चाहिए, चूंकि सारे बुजुर्गों से मोहब्बत है, लेकिन आला हजरत से एक अलग किस्म का है ना, वो दिल खींचता जाता है, वो एक कुदरती तौर पे। मुझे वो बात याद आ गई, अर्ज कर हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद कछौचवी का नाम सुना है आपने? हाशिम मियां के अब्बू, अब तो आसानी समझ लेंगे। अरे हाशिम मियां के अब्बू, वो तो आसानी सब समझ लिए। फरमाते हैं कि मैं पढ़ता था मुहद्दिस सूरती अल्लामा वसी अहमद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तो हाशिम मियां के अब्बू सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं कि मैं वहां जब पढ़ता था तो देखता था कि मेरे उस्ताद आला हजरत का तस्करा बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा कि हुजूर आप मुरीद हैं अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी के, लेकिन आप आला हजरत का तस्करा इतना क्यों करते हैं? बात तो पते की थी ना कि भाई पीर का तस्करा ज्यादा होना चाहिए। तो आप मुरीद हैं अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी। गंज मुरादाबाद कानपुर के इलाके में है, जहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं अल्लामा फजले रहमा, जहाँ पे आला हजरत सरकार भी तशरीफ ले गए थे, लेकिन वो कुछ बात हुई तो आप तशरीफ लाए, वहां मुरीद नहीं हुए, क्योंकि तकदीर तो आपको मारहरा मुत्तहरा ले जा रही। खैर, तो मुहद्दिस सूरती से पूछा मुहद्दिस आज़म ने, गौर से सुनिए, आला हजरत से बहुत अकीदत करने वाले, कहा कि मैंने पूछा अपने उस्ताद से कि हुजूर आला हजरत का तस्करा इतना करते हैं, आप अपने पीर का तस्करा इतना नहीं करते। तो मुहद्दिस सूरती ने कहा कि बेटा, जब मैं मुरीद होने गया तो मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान था अल्हम्दुलिल्लाह, भाई मुसलमान है तभी तो मुरीद होने जाता है। मुझे एक निस्बत की जरूरत थी, वो निस्बत मुझे अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी से मिल गई, लेकिन ईमान की जो चाशनी मिली है ये मौलाना अहमद रजा से मिली। कहते हैं कि मेरा दिमाग बिल्कुल हिल गया, कहा कि इतनी बड़ी शख्सियत है तो मिलना चाहिए मुझे भी, और मुझे भी कुछ पढ़ना चाहिए। तो मुहद्दिस आज़म कहते हैं कि मैं घर आया और मेरे मामू मतलब हजरत अल्लामा अहमद अशरफ कछौचवी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार अली हुसैन अशरफी मियां के साहबजादे हैं, वो सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद के मामू हैं, और सरकार सैयदना आला हजरत के वो उस शागिर्द, वो कौन? मुहद्दिस आज़म के मामू। तो फरमाते हैं मुहद्दिस आज़म को मैं अपने मामू से मैंने कहा कि हुजूर मुझे भी भेज दीजिए जरा अपने उस्ताद के पास, बड़ा नाम सुन रहा हूं, मैं भी तालीम हासिल कर लूं। तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि मेरे मामू ने खत लिख दिया और कहा कि लेकर आप चले जाइए बरेली शरीफ। मैंने आला हजरत को भी खत लिख दिया है, आप वो अपने तलामिज़ा में दाखिल कर लेंगे और आप इफ्ता जाके वहां कर ले, मुफ्ती बन जाए। मैं ये किस बात पे बता रहा हूँ कि तस्करा इतना आला हजरत का आप कर रहे हैं, क्योंकि बात उनकी आगे आएगी वो कब्र के ताल्लुक से, तो ये बात मुझे समझ में आ गई, तो ये सुन लें। तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि मैं खत लेकर गया। खत किसका था? मुहद्दिस आज़म हिंद के मामू का, और सरकार अली हुसैन अशरफी मियां के साहबजादे अल्लामा अहमद अशरफ, जो आला हजरत के शागिर्द। आला हजरत ने जो शागिर्दों की फिरिस्त बनाई है ना, जिसमें अपने तलामिज़ा की तारीफ की है, ये भी दुनिया में बहुत कम होता है कि अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई में कोई उस्ताद शेर कहे। क्या हुजूर, ये तो बहुत तारीफ में कम है। पूरे अल-इस्तिमदाद में तो सफ लगा दिया, अल-इस्तिमदाद रिसाला है आला हजरत का, उसमें शागिर्दों को खुलकर तारीफ की।
हामिदुम मिन्नी अना मिन हामिद, हम्द से हमद कमाते ये हैं। मेरा अमजद मजद का पक्का, इससे बहुत किचियाते ये हैं। मेरे नईमुद्दीन को नेमत से बला में समाते ये हैं। अहमद अशरफ हमदो शरफ ले, तुझसे जिल्लत पाते ये हैं। और कहा कि आले रहमा बुरहानुल हक, शर्क पे बर्क गिराते ये हैं। बल्कि रजा के शागिर्दों का नाम लिए घबराते ये हैं। तेरे रजा पे तेरी रजा हो, इससे गजब थर्राते। ये तो आला हज़रत ने पूरे शागिर्दों का ये तारीख में मिलता है। तो उसमें अहमद अशरफ का भी है कि अहमद अशरफ हमदो शरफ ले, तुझसे जिल्लत पाते ये हैं। तो उन्होंने खत लिखा और मुहद्दिस आज़म ने लेकर आया आला हज़रत के पास। और बड़े अकीदत की बात है, वो भी कर दूं चूंकि 11वीं शरीफ का महीना है। मुहद्दिस आज़म कहते हैं कि मैं जब आया तो जुमे का दिन था, बरेली शरीफ पहुंचा तो पता किया तो मालूम हुआ कि रजा मस्जिद में नमाज थोड़ी ताखीर से है। चूंकि जुमे की नमाज आज भी रजा मस्जिद में 4 बजे गर्मियों के दिन में होती है। मैं तो कसरत से पढ़ता था वहां, 4 बजे गर्मी में वक्त रहता है। और अहनाफ के यहाँ ये बेहतर है कि जुहर को ठंडा कर दिया जाए। और शहर के एतबार से भी मुख्तलिफ औकात में रहना शहरों की मस्जिद में ये बेहतर है। बरेली शरीफ में 4 बजे जुमे की नमाज। मैं तो 12 अपने शेख सरकार ताज शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे मैं 12 वो 4 बजे बिल्कुल नमाज होती थी। और सुन्नत और कुछ वज़ाइफ पढ़ने के बाद असर का वक्त शुरू हो जाता। तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि मैंने पूछा तो ताखीर से नमाज थी, तो मैं शहर चला गया घूमने के लिए। और आया तो सब बंदी हो चुकी थी, मैं पिछले सब में बैठा था। मैं इतने में देखा कि एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, नूरानी चेहरे वाले, और डायरेक्ट मिंबर पे तशरीफ ले गए। और नमाज जुमा उन्होंने पढ़ाने के बाद मिंबर पे बैठे और कहा कि वो सैयद साहब आने वाले थे कचौजा शरीफ से, वो आए हैं। जब तक मुझ पे नजर पड़ गई, उनकी नजर पड़ी तो मिंबर से उतर के वो तेजी में चले मेरी तरफ, कुछ कर गुजरते, ये इतना ही लफ्ज है, यानी कि पैरों की तरफ झुके जा रहे थे बोसा देने। जब तक मैं बिल्कुल घबरा के पीछे की तरफ हटा। हुजूर ये क्या कर रहे हैं? कहा कि सैयद साहब आप कब तशरीफ लाए? कहा कि हुजूर मैं फला वक्त आया। कहा कि आला हजरत मुझे ले गए अपने साथ और शीरनी मंगाया आपने, और बड़े पीर साहब की बारगाह में नजराना पेश किया और मुझे सबक शुरू कराया, मुफ्ती बनने के लिए इफ्ता का कोर्स शुरू कराया। और शीरनी जब तकसीम कराया आपने तो एक जर्रा गिर गया, आला हजरत उकड़ू बैठ गए। मैं ये उकड़ू का लफ्ज पहली मर्तबा वहीं पढ़ा हूं, उससे पहले मैं नहीं पढ़ा था। इसको सरकार वो जिलानी मियां ने जब 74 में इमाम अहमद नंबर जो उन्होंने निकाला था, ये रिवायत उसमें दर्ज है। और अपने होठों से, और एक दूसरी रिवायत में है कि अपने पलकों से उस शीरनी के जर्रे को उठाने लगे। हाजरीन ने पूछा कि हुजूर क्या वजह है? कहा कि ये तबर्रुक सरकार बड़े पीर की बारगाह का है, इसलिए अहमद रजा को ये गवारा नहीं कि हाथ से उठाऊं, मैं झुककर और अपने होठों से, या दूसरी रिवायत के मुताबिक ये सरकार बड़े पीर की बारगाह में अदब। और इसी को देखकर सरकार मुहद्दिस आज़म ने दूसरी मर्तबा दूसरी जगह कुछ बरसों के बाद कहा कि मुझे और मेरे साथ उलमाए अरब को इसका एतराफ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत के कलम को महफूज कर लिया है, वो खता कर नहीं सकता, मासूम नहीं, महफूज कर लिया है। और आला हजरत गौसे पाक के हाथ में ऐसे हैं जैसे कलम चूं दर दस्ते कातिब, और गौसे पाक हुजूर के हाथ दस्ते कुदरत दस्ते पाक में ऐसे ही है कलम चूं दर दस्ते कातिब, और हुजूर अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में ऐसे हैं जैसे इन हुआ इल्ला। ये सरकार मुहद्दिस आज़म ने फरमाया। ये आला हजरत के ताल्लुक से और उनकी अकीदत की बात। अब सुने कि आला हजरत का मसलक और क्या फरमाया उन्होंने अपने विसाल के मौके से। ये बात मुझे कहनी थी तो ये बात निकल पड़ी। आला हजरत का विसाल हो रहा, 2.5 घंटे पहले कुछ चीजों को नोट कराया आपने, वसाया में दर्ज है, कुछ चीजें उनमें पहले की भी थी और बहुत चीजें 2.5 घंटे पहले। आला हज़रत ने फरमाया कितना वक्त है? फरमाया गया कि 2.5 घंटे। उसमें बहुत कुछ आप फरमाते रहे, मेरे जनाजे को कौन पढ़ाएगा, मेरे जनाजे को ऐसे लेकर चलना, वजीफे कादरिया साथ में पढ़ना, और काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद ये साथ में पढ़ना, ये सब कुछ आला हज़रत वसीयत कराते रहे। उसमें क्या कहा जो मुझे बताना था वो सुन लें। आला हज़रत ने उसी वसाया में नोट कराया कि जब मुझे दफन कर दो तो मुझे तलकीन करना,
मुझे हैरत होती है कि तलकीन तो हमारे मुआशरे से उठी गया, कहीं कहीं जिम्मेदार हजरत की तरह उलमा है तो कर देते हैं, वरना आम तौर से उठ गया। क्या हजरत, मैं तो नहीं देखता, बड़ी हैरत होती है। मैंने अकाबिरीन से भी पूछा कि तलकीन क्यों उठ गया। तलकीन क्या है, नोट कर लें उसको। तलकीन के बारे में इरशाद हुआ कि अगर कब्र पे दफन करने के बाद तलकीन कर दी जाए तो मुमकिन है और यकीन है कि उस बंदे से कब्र के सवालात ना हो, बगैर सवाल के उसे। क्या है तरीका? आला हजरत ने उसे विनोद कराया कि सिरहाने की तरफ एक शख्स बैठे और अलिफ लाम मीम से मुफ्लिहून तक और आमनर रसूल से इख्तिताम तक ये पढ़े, और 3 बार उसका नाम लेकर उसकी वालदा के नाम के साथ, ए फला इब्ने फला, या तो नाम अगर वालदा का नहीं है तो हजरत हव्वा की तरफ निस्बत करें, हजरत हव्वा की तरफ निस्बत करें 3 मर्तबा। पहली मर्तबा कहे खामोश हो जाए, दूसरी मर्तबा कहे खामोश हो जाए, तीसरी मर्तबा। फरमाया आला हजरत ने कि पहली बार जब ये कहेगा तो कोई जवाब नहीं देगा, जब कब्र तैयार हो जाए, लोग लौट जाएं, तब करना है ये। दूसरी मर्तबा जब ये कहेगा उसका नाम लेकर तो उठकर वो बैठ जाएगा, और तीसरी मर्तबा जब ये कहेगा तो कहेगा अरशदनी रहमकल्लाह, इरशाद करो मुझे, बताओ क्या कहना चाहते हो, अल्लाह तुझ पे रहम करे। अब ये कहे उर्दू में सुन ले कि तू दुनिया से गया तो तेरा अकीदा ये था कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद, और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी, कुरान तुम्हारा इमाम है, दीन तुम्हारा इस्लाम। ये 4 बातों की तलकीन करके लौट आए। जैसे ये तलकीन करेगा, नकीरैन आएंगे कब्र में, जब आएंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहेंगे चलो जो हमें पूछना है वो इसको हुज्जत बता दिया गया, अब इससे क्या सवाल करना है। बगैर सवाल किए लौट जाएंगे और उसे जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, फैजान आला हजरत। लेकिन ये हमारे यहाँ से तकरीबन उठ चुका है, बहुत कम जगहों पे ये किया जाता है, इसे करना चाहिए। अब आला हजरत ने क्या बताया, उसमें नोट कराया अपने वसाया में कि मुझे तलकीन करना और फिर मुझे रब के रहमतों के हवाले करके चले आना, और फरमाया कि अपने अकारिब में से, अपने करीबी रिश्तेदारों में से, दोस्त अहबाब में से किसी को मुतय्यन कर देना कब्र पे, वो 3 दिन तक मुसलसल कुरान की तिलावत होती रहे, इसलिए कि नए घर में जा रहा हूं, दिल लगने में वक्त लगेगा, कुरान सुनता हूं तो अच्छा लगता है। अब बताएं कि ये अगर अहम तरीका ना होता तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका मकाम जानते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया कि वो सिद्दीकीन में से हैं। किस दर्जे पर है वो तो हम बता भी नहीं सकते हैं, ये तो सरकार सैयदना आले रसूल मारहरवी ही बताएंगे कि किस दर्जे पे आला हजरत हैं, कि आपके इल्म से जो फैज मिला है आलम इस्लाम को, वो एक अलग है, वो एक अलग चैप्टर है, और आपकी रूहानियत से महज खानकाह ही नहीं कि खानकाह में बैठकर वो 2-4-10 अंगूठियां पहनकर जो आज हालत चल रही है, नहीं, बल्कि अहले सुन्नत की सही रहबरी, जो सहाबा से ताबईन से जो दीन चला था, उसकी सही तर्जमानी, सही ताबीर किसी ने की है तो सरकार सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला, इसमें कोई डाउट। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूं, उसको नोट कर लें, ना भी समझ में आए फिर भी मेरी बातें सुन लें कि हम आला हजरत के तहरीरों के वकील हैं, हम किसी मौलवी साहब, किसी 10 अंगूठी पहनने वाले पीर साहब के हम वकील नहीं हैं। हम उनका दिफा करने नहीं बैठे हैं कि अहले सुन्नत में कोई बगलिंग करता रहे और हम उसका बचाव नहीं। हम आला हजरत के तहरीरों के वकील हैं, उनको कुरान और सुन्नत से प्रूफ कर देना ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है। लेकिन हम कोई खुराफात कर रहा है ना, मुहर्रम की कुछ बातें और मज़ारों की कुछ बातें लेकर हमारे पास आए कि सुन्नियत ये है, हम उसके जिम्मेदार नहीं, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। आला हजरत ने जो बताया है, जो किताबों में है, और उनकी तहरीरों के वकील हैं, उससे हम नहीं भाएंगे। उसको कुरान और सुन्नत के तराजू पे तौल कर अप्रूव कर देना हमारे जिम्मेदारी।
और बातें अलग से अब लेकर आए तो ये आला हजरत का तरीका है कि हमारी कब्र पे मुतय्यन कर देना कि कुरान पढ़ा जाए। इसलिए कुरान जब पढ़ा जाता है या कलिमाते खैर जब होते हैं तो उसके सदके में मग़फ़िरत होती है। इस ताल्लुक से एक हदीस कोट कर दूं कि और आसानी से ये बात समझ में आ जाए। एक बड़े मशहूर सहाबी हैं हजरत साद बिन मुआज़, ये गालिबन अंसारी सहाबी हैं हजरत साद बिन मुआज़। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते आए थे। कितने? और सहाबी हैं तो वैसे ही बख्शे बख्शाए हुए। उलाइका हुमुर राशिदून, ये सब के सब रिश्ते हिदायत वाले हैं ना, जिनके जन्नती होने की गवाही हजरत साद बिन मुआज़ सहाबी हैं। 70,000 फरिश्ते आए थे जनाजा में। हुजूर खुद जलवा फरमा है। जब कब्र में इनको दफन कर दिया गया तो हुजूर इनकी कब्र पे ठहरे रहे और कुछ देर के बाद हुजूर पढ़ने लगे सुबह तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सहाबा भी पढ़ने लगे। तो सहाबा ने पूछा, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब से पहले हमने आपको कभी नहीं देखा। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, और से सुनिएगा, दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। हुजूर ने फरमाया कि जब साद को हमने कब्र में रखा तो कब्र करीब आ रही थी दबाने के लिए। अल्लाह, ये सहाबी हैं और जिनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते हैं और हुजूर खुद जलवा फरमा हैं। अक्ल काम नहीं करती है। 14 सदियां गुजर गई है, इस उम्मत का क्या हाल? हमने तो मजाक समझ लिया है ना, बस एक मतलब बगली हमने समझ लिया है कि चल रही है बातें, बस सुन रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं कि तस्बीह हमने पढ़ी है, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र को कुशादा फरमा दिया। यदि शरीफ आप बताएं मुझे इस उम्मत को कितनी जरूरत है तस्बीहात और तहमीदात की, आप समझ सकते हैं। हमारे यहाँ है दफन किए, कब्र तक हमने ताजीम कर डाली, आगे आपके अमाल जाने, हाथ झाड़े और निकल लिए वहां से। क्या ख्याल है? इससे ज्यादा कुछ थोड़े होता है। कौन वहां पे ठहरता है ना? वो तो मौलाना साहब तो हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है, वो तो चले जाएंगे तो आप तो सर पे पहाड़ उठा लेंगे ना पूरा। अगर वो किसी जरूरत से चले गए तब तो, हालांकि ये जिम्मेदारी अकरबा की है, घर वालों की। आप उनकी विरासत पे पल रहे हैं ना, या जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने मरहूमीन को वो तमाम रसूमात जो कुरान और सुन्नत से प्रूफ हैं, जिनको अकाबिरीन ने किया है, उसको करें, उस अंदाज से कब्र में उन्हें पहुंचाएं और फिर तलकीन भी करें। आप कब्र पे अजान भी पढ़ें। एक बार अजान पढ़ने में तो यहाँ पे झगड़ा रखा हुआ है। आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीम साया में नोट कराया कि मेरी कब्र पे 7 मरतबा अजान पढ़ना। कितनी बार? 7 मरतबा। बड़े बेटे को गालिबन कहा था हुज्जतुल इस्लाम को कि जो दुआएं हमने लिखी हैं अगर हामिद रजा को याद हो गई तो हामिद रजा पढ़ाएंगे जनाजा, वरना अमजद अली पढ़ाएंगे। और कहा कि 7 मरतबा मेरी कब्र पे अजान पढ़ना। ये आला हजरत ने फरमाया। यहाँ एक बार पढ़ने में तो दलील की जरूरत है ना। ये आला हजरत फरमा रहे हैं, जिनके पास कुरान और सुन्नत की कितनी दलीलें थी ये हम बता भी नहीं सकते, वो फरमा रहे हैं। इसलिए ये कब्र कोई आसान नहीं है, बहुत सख्त है, बहुत सख्त। हजरत सैयदना उस्मान गनी के बारे में हमने पढ़ा कि हजरत उस्मान गनी जब कब्र को सुनते तो बहुत रोते थे। किसी ने पूछा कि हुजूर जहन्नम को भी सुन के इतना नहीं रोते हैं जितना कब्र सुन के रोते हैं, वजह क्या है? हजरत सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया कि हुजूर के ज़बान अक़दस से मैंने ये सुना है, हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर मामला यहाँ अच्छा रहा तो आगे भी अच्छा रहेगा, बंदा यहाँ उलझ गया तो आगे आसान नहीं। कोई चोर दरवाजा नहीं है, कोई बहुत सख्त है, बहुत सख्त। सबसे पहली मंजिल तो है आलमे नज़र, यानी कि मौत, रूह के वक्त, बहुत सख्त आलम। इसलिए दुआ करें कि या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का। दुआ करें, ये मुनाजात इमाम साहब से सुनते होंगे आप लोग। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, सख्त की तकलीफ, सख्त मौत का आलम सख्त होता है, वो हम बयान नहीं कर सकते। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब तशरीफ ले जा रहे थे, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जानू पे सरकार का सर अनवर, और हजरत फातिमा वाली रिवायत यहां ऐड कर उसको सुन ले। हजरत फातिमा कहती हैं, ये भी बुखारी में, कि हुजूर के सामने प्याले में पानी रखा हुआ था
और पेशानी के कतरात थे, पेशानी पर पसीने के कतरात थे, वहां पर पानी लगाया जाता। और हज़रत फातिमा ने कहा था, वाह कर्ब अबता, हाय मेरे अब्बा की तकलीफ। हालांकि मलकुल मौत हुजूर की बारगाह में किस अंदाज से हाजिर हैं ये आप समझ सकते हैं। बल्कि एक दूसरी रिवायत बुखारी में नहीं, दूसरी जगह है कि मलकुल मौत जब आए ना तो वापस गए थे। हजरत जिब्रील आए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह फातिमा को अंदर कर दें, मलकुल मौत आपसे मिलना चाहते हैं। एक हमारे यहाँ मुकर्रिरों ने यहाँ पे गलत बयान कर दिया है कि फातिमा के पास मलकुल मौत नहीं, जिब्रील आए, कहा कि मलकुल मौत रूह कब्ज नहीं, हजरत अल्लाह ने अपने हाथ से रूह कब्ज किया, माज़अल्लाह। ये गलत रिवायत है, याद रखें। मलकुल मौत रुसुलाने मलाइका में से है, ये ख्याल रहे। बहुत दर्जा बुलंद है, ये आम फरिश्तों में से नहीं है कि वो इसी रिवायत को कन्वर्ट कर दिया है हमारे मुकर्रिरों ने उधर कि हज़रत फातिमा के पास आए तो कहा कि रूह कब्ज नहीं, माज़अल्लाह, कभी भी नहीं। मलकुल मौत बड़े मर्तबे वाले हैं, रुसुलाने मलाइका में से। मलकुल मौत हुजूर के पास जब आए ना तो वापस गए, जिब्रील आए, कहा कि या रसूलल्लाह फातिमा को अंदर करते, आपसे मलकुल मौत मिलना चाहते हैं। मलकुल मौत आए तो अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ने इख्तियार दिया है आपको, आप चाहें दुनिया में रहें या आखिरत इख्तियार करें। तो कहा कि मैं रफीक आला का सफर चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया कि मुझे ले चलो रफीक आला का, दोस्त को दोस्त से मिला दो, रफीक आला का सफर चाहता हूं। तो हुजूर सल्लम जब इस ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो हजरत फातिमा वहां बैठी थी। तो हजरत फातिमा के कान में हुजूर ने कुछ कहा तो हजरत फातिमा रोने लगी। दूसरे कान में कुछ कहा तो हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। तो बाद में लोगों ने पूछा था कि क्या वजह है, तो फातिमा सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अला उम्मिहा व अलैहा ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा ये इरशाद फरमाया कि फातिमा मैं तुम लोगों से रुखसत होने वाला हूं, तो मेरे ऊपर कैफियत बन गई। और दूसरी मर्तबा हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले मेरे अहल व याल में मुझसे तुम्हारी मौत की खबर नहीं सुननी। फातिमा मुस्कुरा रही है। 6 महीने हजरत असीर मखदूम सिमना मोहतरम सोहराब खान कादरी की आमद हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहतरम सोहराब खान कादरी। तो बिल्कुल आपके महबूब शायर तशरीफ लाए, बहुत जल्द उनसे मुलाकात करेंगे। थोड़ी बात और भी सुन लें। मैंने शुरू में कहा था मेरी बात बहुत नहीं समझ में भी आए फिर भी सुना करें। मैं कहता हूं हर जगह है ना, समझ में जो भी बात समझ में आएगी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ में आएगी, इसलिए आप बिल्कुल सुने, ना भी समझ में आए तो सुने। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हजरत फातिमा चूंकि तैयबा ताहिरा सिर्फ 6 महीने ही तकरीबन बरवायते दीगर कुछ आगे पीछे ही सरकार के बाद वो दुनिया में साल हो गया फातिमा का। तो अब बताएं कि हुजूर के बारे में ये क्यों, ये तालीम उम्मत के लिए, ये तालीम उम्मत के लिए है कि मौत में इतनी सख्ती है कि हुजूर ये उम्मत को तालीम इरशाद फरमा रहे हैं कि मौत को भूल ना जाना, बल्कि सख्त आलम है। सूफिया ने इसकी ताबीर यूं की है कि तेज तलवार के 70 धार मारे जाएं, उससे कहीं ज्यादा चोट मौत के हर झटके में। आसान नहीं है ये। अगर हमने कोई सर्टिफिकेट बांट दिया है, अगर हमारी जबान से कोई सुन लिया है आपने कोई सर्टिफिकेट कि नहीं बिल्कुल वो हाँ है, वो हम अपने ऊपर जो फिट कर लेते हैं ना, वो बड़ों लोगों के लिए क्या, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। तो ये पढ़ने से पहले और अपने ऊपर फिट करने से पहले कुछ हया भी आनी चाहिए, है ना। ये जान दे दो वादे दीदार पर नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, कहा मेरे मामले। लेकिन उन लोगों के लिए है वो बड़े दर्जे पे जिन पर तजल्लियात की बारिशें होती हैं। अल्लाह उन नेक बंदों के सदक़े में हम गुनाहगारों आसान हो जाए, मौत आसान हो जाए। तो पहली सख्ती तो ये आलम नज़ा है। ये मौत से जब गुजर के जाएंगे फिर कब्र की दुनिया, मैदान महशर तो बाद में आना है, पहले आलम नज़ा से गुजर के जाएंगे। कब्र में तब तक रहना है क़यामत तक, जब तक क़यामत कायम हो जाए कब्र में। और वो उसी आलम में उसमें दर्जात के एतबार से फिर छुट्टी मिलती है, किसको कितने दर्जे के एतबार से कोई जाएगा या रूहें कहाँ रखी जाती हैं। लेकिन बहरहाल मौत में सख्ती है। एक बुजुर्ग को किसी ने ख्वाब में देखा इंतकाल के बाद, पूछा कि क्या हुआ आपके साथ, कहा कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बख्श दिया। तो कहा पूछने वाले ने कि बख्श तो बहुतों को देगा अपने फजल से, आपको कुछ अलग अंदाज से। अर्ज किया कि इरशाद फरमाया कि हाँ, लेकिन एक मामले में मैं अभी तक परेशान हूं। कहा कि क्यों?
कहा कि जब मैं कब्र में आया, नकीरैन आए सवाल करने, तो जवाब मुझे याद था, लेकिन एक गुनाह मैंने ऐसा किया था जिसकी तौबा के बगैर मैं मर गया। यानी मेरे आमाल में एक गुनाह बच गया था जिससे तौबा मैंने नहीं की थी। उसकी सजा, उसकी नहूसत से जब नकीरैन ने मुझसे सवाल किया तो जवाब देने में मेरी जबान लड़खड़ा गई, परेशान हो गया और अब तक उस दहशत में, खौफ में कांप रहा। एक गुनाह मैंने ऐसा किया था जिससे तौबा नहीं किया था। यहां सुबह से शाम तक कितने गुनाह है मैंने बुरे सुए खात्मा, अल्लाह बचाए, बुरे खात्मा के जो असबाब बताए हैं सूफिया ने, यानी कि बुरे खात्मे, समझ रहे हैं ना, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और अपने नेक बंदों के सदक़े में हुस्न खात्मा फरमाए, बुरे खात्मा से बचाए, यानी ईमान पर ना जाए। उसमें असबाब किन किन वजहों से, उनमें सूफिया ने बयान किया कि बंदा गुनाह निडर होकर करता हो, गुनाह कर रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं है, बस हो रहा है गुनाह, उसको कोई फिक्र नहीं है, तौबा नहीं कर रहा, गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है, तो उसमें अंदेशा जताया है सूफिया ने कि सूए खातिमा। और एक आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा कि अजान के वक्त दुनिया की बातें करने से, मजाक मस्ती में लगे हैं अजान। अच्छा, मिलाद शरीफ के वक्त अजान बहुत जल्दी याद होता है, जैसे महफिल हो रही है, अजान होगी तो सब एक साथ बोलेंगे अजान हो रही है ना। तो जब आप चौराहे पे खड़े होकर बात करते हैं तो उस वक्त अजान नहीं होती है। मुझे हैरत होती है कभी कभी हर शख्स एक साथ बोलेगा अजान हो रही है, अजान हो रही है, बिल्कुल सही है, हम बंद कर देंगे, लेकिन आपको उस वक्त भी तो तवज्जो होनी चाहिए। जब चौराहे पर खड़े होकर आप बातें या मोबाइल से अजान हो रही, उस वक्त नहीं तवज्जो होती है। हैरत है, मतलब के ख्याल पे हैरत है, उस वक्त तो सब बोलेंगे एक साथ। आला हजरत ने लिखा कि अजान के वक्त दुनिया की बातें करने से और ताज़ीम न करने की नहूसत, ये है अंदेशा कि कहीं सूए खातिमा। अल्लाह अपने पनाह में रखे, अल्लाह ताला ईमान पे खातिमा से। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। ये दुआ करें अल्लाह के बारे। तो ये और हुस्ने खात्मा के अमाल को तलाश करें, लेकिन अमाल की बरकत से बंदे को तौफीक मिलती है, हुस्ने खात्मा है कि वो अच्छी मौत दुनिया से जाएगा। वो क्या करे, वो अपने गुनाहों से तौबा करते रहे, इस्तिगफार करे, वो कसरत से इस्तिगफार करे, हुजूर की मोहब्बत पे वो तन मन धन से वो कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार रहे। आपके अमाल वक़ाल अफ़आल को अपनी जिंदगी में उतारे, उसी को तरवीजो इशाअत में जिंदगी गुजार दे और इसी मजहब व मसलक को दुनिया में आम करता रहे, और फिर कहे शौक से कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। ये उस वक्त बंदा कहे तो कुछ बात समझ में आती है। इसलिए हुस्ने खात्मा की दुआ करें। कब्र में गया बंदा, हुस्ने खात्मा है, फिर तो वहां मन रब्बुका, कब्र में कितने सवाल होंगे, जरा सा महफिल से कोई बोले ना, ये तो सबको मालूम होगा, जवाब भी लोग रट लिए होंगे, जवाब रट के जाइएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, जवाब याद करे न करे कोई मतलब नहीं है। अगर अमाल अच्छे हैं तो ठीक है। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पे बस कलमा पढ़ लिए तो कोई इजारादारी है कि जवाब आ जाएगा। एक बड़ी अहम ताबीर सूफिया ने की है, थोड़ी हट के, वो जरा सा मैं क्लियर करता हूँ, तवज्जो से सुने। कब्र में जो सवाल होगा वो तीन तरह के लोग, कितने, तीन तरह। पहले तो वो नेक बंदे हैं, सहाबा, ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन, उलमा, है ना, जिनसे सवाल होगा मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंत तक़ूलु फी हाज़िर रजुल मुहम्मदिन, हर जवाब उनका होगा। बल्कि ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत हमारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। ये तो नेक बंदे हैं, ये बड़ा आसानी से जवाब दे लेंगे, है ना। तो उनको क्या इरशाद होगा, तिरमिजी का लफ्ज़ है, नम कनौमतिल अरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है ना, वो हो गए। दूसरे वो होंगे जो इनकार करेंगे,
कुफारों मुश्रिकीन, यहूदो नसारा, मुर्तद्दीन। फरिश्ते पूछेगा मन रब्बुका, कहेगा हाँ हाँ ला अदरी, मैं सुनता था लेकिन मैं मानता नहीं था, मैं नहीं जानता। हाँ ला अदरी, मैं नहीं जानता। माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है। ला अदरी, मैं नहीं जानता। माँ कुंत तक़ूलु फ़ीहा, बता, कहा कि नहीं जानता। उन पर सजा होगी और अजाब ऐसा आएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। कब्र का अजाब ये कयामत तक, और कयामत में जहन्नम के हलनाकियों में डाल दिया। ये हो गए, इनकार कर देंगे कि मैं नहीं जानता हूं। रब को दुनिया में नहीं मानते थे, वहां भी इनकार कर देंगे। अनेक लोग जवाब दे दिए। अब बचे हम गुनहगार। जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बुका, तो हम इनकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में तो हम मानते हैं ना अल्लाह एक है, लेकिन जवाब भी नहीं दे पाएंगे। क्यों? ताबीर इसकी ये की सूफिया ने कि गुनाहों की नहुसत, गुनाहों का प्रेशर पड़ा होगा उस बंदे पर, वो बोलना चाहेगा, गुनाहों की नहुसत उसको बोलने नहीं देगा। ये सर झुका लेगा, इनकार नहीं करेगा कि मैं नहीं जानता। फरिश्ता पूछेगा मन रब्बुका, सर निगाहें झुकी हैं, बोला बोल माँ दीनों का, निगाहें झुकी, जवाब ये भी नहीं देगा, लेकिन इनकार नहीं करेगा। अजाब इस पर भी आएगा। ये ठेकेदारी नहीं है कि कलमा पढ़ लिया तो वहां हो गया, नहीं, अजाब इस पर भी आएगा। लेकिन कुफारो मुश्रिकीन का जो अजाब था वो दायमी, हमेशा उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए, और हम गुनहगारों पे जो आएगा वो तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, गुनाहों को खत्म करने के लिए। जब उधर से अजाब आएगा और यहाँ से ईसाले सवाब की बरकतें जाएंगी, यहाँ कुरान पढ़ा जाएगा, यहाँ से ईसाले सवाब की महफिलें हो रही हैं, गुनाह खत्म होंगे। गुनाह खत्म होते होते जब गुनाहों की नहुसत खत्म हो जाएंगे, तब उसे भूला हुआ सबक याद आएगा। वो कहेगा हाँ हाँ हमें याद है, रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है, दीन इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जब बंदा कहेगा उस दिन उसे जन्नती लिबास पहना के जन्नत का, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा सरकार गुलजारे मिल्लत। ये ठेकेदारी नहीं है कि जो चाहा किया, नमाज कभी पढ़ा नहीं, ये झूठ गीबत, कलमा पढ़ लिया बख्श दिया, ऐसा है क्या? नहीं है, कहीं कोई ताबीर ऐसी नहीं है। अगर किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया तो गलत गलत गलत, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सख्त आलम है, बहुत सख्त आलम है, बहुत सख्त आलम। इतना समझ लें आप, ये आसान नहीं है। हम लोग ताबीर कर देते हैं उसको अपने जुमलों में, क्योंकि वाज़ो नसीहत का काम है, लेकिन ये आसान नहीं, सख्त आलम है। कब्र की हौलनाकियों को जो जानते थे वो कभी जिंदगी में हंसते नहीं थे। आलम नज़ा इससे गुजर के जाना, फिर कब्र की दुनिया, और फिर जवाब जब वहां से इसी को हदीस से आप जरा सला के ऐड कर लें तो बात और क्लियर हो जाए। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत उम्मते मरहुमा है, इसके बाद लोग कब्र में जाएंगे गुनाहों के साथ, मगर कयामत में उठेंगे गुनाहों से पाक होकर। यानी यहाँ से अमाले सालिहा के बेइस्तिग़फ़ारिल मुस्लिमीन, मुसलमानों की मग़फ़िरत की दुआएं इतनी पहुंचेंगी कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ फरमा के जब अल्लाह से मिलेंगे तो गुनाहों से पाक, और फिर मैदान महशर में उठाए जाएंगे। फिर मैदान महशर में वहां पे, अब चूंकि हुजूर के वहां पे तमाम कमाल और फजाइल व कमालात, एक जुमला अहम कह दूं हजरत की मौजूदगी में, बहुत अहम है, नोट कर लें, बहुत अहम है। बुजुर्गों ने लिखा कि हुजूर को जितने कमालात, मोजज़ात, इख्तियारात, जितनी अजमतें मिली दुनिया में, उसको बहुत कम जाहिर किया हुजूर ने, क्योंकि सामने मशीयत इलाही भी थी, है ना, मशीयत भी तो है। ताइफ में पत्थर लगा तो खून बहा, और जिब्रील मिराज की रात पूरा सीने को चाक कर रहे हैं, खून का खतरा नहीं है ना, मशीयत भी तो सामने है, इसलिए हुजूर ने पूरे इख्तियार को नहीं दिखाया। लेकिन मैदान महशर में हुजूर पूरे इख्तियार पर, और मशीयत भी कहेगी प्यारे जितनी अताएं हुई हैं आज उसका खुल के इज़हार, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, प्यारे तुझे मकामे महमूद पर बिठाऊंगा जहां पे सारी खुदाई तेरी वाहवाह करेगी। जो दुनिया में खुश होते थे वो भी देखेंगे, जो चिढ़ते थे वो भी देखेंगे, सरकार मकामे महमूद पर होंगे, वो मैदान महशर है। फिर यहां से, लेकिन ये किस सूरत में, बड़ा अच्छा शेर लगता है मुझको मौलाना इलियास कादरी साहब का, मैं हूं सुन्नी रहूं सुन्नी मरूं सुन्नी मदीने में, बक़िए पाक में बन जाए मदफन या रसूल।
और वो सलामिया शार में जमील कादरी ने कहा ना कि मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा सलात। ये अकीदे से जाए तो फिर ठीक है, मैदान महशर में फिर तो महबूबीन के वहां पे फिर वो शफात के दरवाजे जब खुलेंगे तो अब तो लाई है शफात अफू पर, बढ़ते बढ़ते आम हो ही जाएगा। तो फिर सरकार के दामन में वहां पे हर जगह हुजूर होंगे, कमालात पे नबी इख्तियारात पे होंगे, उस दिन सरकार शफात फरमाएंगे। लेकिन अकीदे की इस्लाह जरूरी है, जरूरी है। हमारी सारी बातें आप सुन लेते हैं, सारे कलाम सुन लेते हैं, खूब झूमते हैं, नारा खूब लगाते हैं। कल कोई पूछ ले आकर कि ये कब्र पे अजान जो देते हैं और इत्तिजाई कहाँ लिखा है, बेला वजह की बात, आप कंफ्यूज होकर चले आएंगे। कल से मिलाद के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। हैरत होती है ना, या तो पहले मसलक उसके हर मामलात को कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझ ले, सीख ले, पढ़ ले, उलमा की सोबत में आके बैठे सीख ले, और फिर कायम जम जाए, दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी मजहब व मसलक पे मौत अता। सख्ती होनी चाहिए ना, इतना खूब झूमते हैं, जलसा खूब कराते हैं, लेकिन कोई कुछ समझा देता है तो बातें उनकी समझ में आती नहीं। यही दीन हक है और इसी पर कायम रहे, इंशाअल्लाह क़यामत में उठाए जाएंगे उसी शान से कि हम सरकार के, हमारे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ावन्ना जब बैत लेते तो क्या पढ़ाते थे, वो जुमला अगर आप लोग मुरीद होंगे तो हजरत भी हैं, वो जुमला याद होगा, पढ़ाते थे, कहो हर फराइज वाजिबात सुन्नतों को उनके वक्तों पे अदा करता रहूंगा, और हर बुराई खासकर झूठ, चुगली, गीबत, बद मजहब की सोहबत, गाने बजाने तमाशों से बचता रहूंगा। इलाही मैं तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया और क़यामत में उनके गिरोह में, ये जुमला असल मुझे बताना, क़यामत में उनके गिरोह में उठा। ये हमारा अकीदा है, हम बिल्कुल इस पर कायम हैं कि या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में गौसे आज़म पेशवाए उठाए जाएंगे। जब हुजूर शफात का दरवाजा खोलेंगे तो फिर शफात आम होगी तो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, उलमा, हुफाज, कुर्रा, हुज्जाज सब शफात करेंगे। लेकिन ये शफात का दरवाजा हुजूर खुलवाएंगे, हुजूर से पहले नहीं। आखिरी बस जुमला ये चल रहा है, ये आखिरी बस जुमला, हुजूर से पहले कुछ नहीं। हुजूर मैदान महशर पूरे मुस्तफा के हाथों में है ना। मोटी मोटी चीजें जो आपने सुन रखा है, उधर नहीं जा रहा, मोटी मोटी चीजें जैसे लिवाउल हम्द का झंडा होगा ना, वो किसके हाथ में होगा? हुजूर के हाथ में। हुजूर फरमाते हैं ना हजरत आदम से कयामत तक सब उस झंडे के नीचे होंगे। मकाम महमूद, कुरान कहता है कि मकाम महमूद पे नबी जलवगर होंगे। पुल सिरात सुना है आपने, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि पुल की दूसरी तरफ मैं रहूंगा, रब्बे सल्लिम की सदा दे रहा हूं, या अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। तो ये भी नबी के हाथों में। मीज़ान अमाल सुना है आपने, जहां अमाल तौले जाएंगे, हुजूर फरमाते हैं कि वहां भी मैं रहूंगा। उम्मत के अमाल में कमजोरी होगी तो अमाल बढ़ा के उन्हें जन्नत दिला दूंगा। हौज़े कौसर सुना है आपने, हुजूर फरमाते हैं उम्मत प्यास के आलम में होगी, हौज़ कौसर का जाम पिलाऊंगा और फिर प्यास बुझा रहा हूं। तो ये तमाम चीजें तो हुजूर के हाथ में है ना, नहीं है? ये तो है ना हदीस शरीफ में। ये कोई मौलवी साहब, कोई बरेलवी मौलवी ने नहीं लिखा है, ये हदीस शरीफ में ये सारी चीजें हैं कि ये सब कुछ यानी कि मैदान महशर पूरा सजा के नबी को कि महबूब हर जगह होंगे। अब मकाम महमूद पे आप ही होंगे। सरकार साहबा ने पूछा था या रसूलल्लाह मकाम महमूद क्या है? हुजूर ने फरमाया शफा, वो शफात कुबरा है, मैं वहां से हूंगा और जब उम्मत परेशान होगी तो मैं सजदा करूंगा। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद सल्तोता इश्फा तो शफा कुल तो सुमा, प्यारे सर सजदे से उठाइए, आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी शफात कबूल की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं उस वक्त मैं कहूंगा या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, और जब मैं शफात का दरवाजा खुलवाऊंगा तब शफात आम होती जाएगी और गुनाहगारों की सिफारिश करके रब से बख्शवा के हज़रत इसी का नक्शा खींचते हैं ना, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। इसकी ताबीर भी बड़ा अजब है, वो हर आदमी के अक्ल में आ भी नहीं सकता है। लोग कहेंगे आप भी हल्के में बना दिए, लेकिन ये इमाम कह रहे हैं है ना, मैदान महशर में सफ़े लगेंगे, 120 सफ़े होंगी जन्नतियों की। कितनी? 120 सफ़, जिसमें 80 सफ़ में तन्हा ये उम्मत होगी और 40 सफ़ में हजरत आदम से हजरत ईसा रूहुल्लाह तक की उम्मत। ठीक है, और सफ़े जब लगेंगे जब हुजूर तशरीफ लाएंगे
शफात के लिए जब आएंगे तो सरकार हर सफ वाले चाहेंगे हुजूर हमारी सफ में आ जाए, हुजूर हमारी सफ में आ जाए, तो हुजूर गुनाहगारों के सफ में जाएंगे। और शफात गुनाहगारों, हुजूर फरमाते हैं ना, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगार। अब हुजूर गुनाहगारों के सफ में आके जब शफात शुरू करेंगे ना, तो नेक लोग अपनी सफ को तोड़ के निकलेंगे, गुनाहगारों से कहेंगे कि गुनाह थोड़ा कर्जा में दे दो, ये नेकियां ले लो, कि हुजूर की शफात हमें, कि हम अपने अमाल से नहीं नबी की शफात से जन्नत में जाना चाहते हैं। इसी को मेरे इमाम ने कहा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। ये आलम होगा मैदान महशर में सरकार की शफात में, मतलब इतने मजे हैं। दूसरी जगह इमाम कहते हैं कि पेश हक मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और उस साथे दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो ये आलम मैदान महशर का हर जगह हुजूर होंगे, इसलिए अपने अकीदे पर सख्ती से कायम रहें। इंशाअल्लाह कब्र में सरकार की ज़ियारत होगी, आलम नज़ा में रब ने फज़ल फरमाया तो ज़ियारत होगी, दुनिया में अल्लाह ताला ज़ियारत नसीब फरमाए, नहीं तो मैदान महशर में तो ज़ियारत होगी। लेकिन इसी अकीदे और ईमान के साथ कायम रहे दुनिया में, और इसी ईमान और अकीदा को दुनिया से लेकर जाएं, और इसकी सही तालीम इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने अपनी किताबों में जो नोट किया और फरमाया भी अपने आखिर वक्त में ना, कि मेरे उसी दीन पर कायम रहना जो मेरी किताबों से जाहिर है। जिस पर वाबिया ने कहा कि मेरे दीन पर इनका दीन है, कहा कि आला हजरत का आगे का जुमला नहीं पड़ा, जो मेरी किताबों से जाहिर है, किताबों में जो इसकी ताबीर आपने की है, इसलिए इस पर कायम रहें। हुजूर के बारे में जो अकीदा दिया, अल्लाह के बारे में, अंबिया के, रसूलाने इज़ाम के बारे में, मलाइका के बारे में, जन्नत और नार के बारे में जो अकायद हैं, कम से कम तफसील नहीं तो इजमालन उनको दिल से आप मानते ही हैं, माने, और मामूलात अहले सुन्नत पर सख्ती से आमिल रहें, और फिर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसी मसलक पे हमें लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। या अल्लाह, तेरे महबूब से हम तक ये बातें पहुंची कि कुछ बंदों को तो तू बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाएगा, उन बेहिसाब बख्शे हुए बंदों में हमें भी शामिल है ना। ये भी कही दूं, हदीस शरीफ में है कि 70,000 बंदे बेहिसाब बख्शे जाएंगे। कितने? जोर से बोले। इस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, और दूसरे तरीके में हजरत फारूक आज़म है। तो जिसमें फारूक आज़म है, तो उन्होंने हुजूर से अर्ज कर दिया, कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 70,000 बख्शे जाएंगे बेहिसाब, आपने कुछ बढ़वाया नहीं इनमें से? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, मैंने दुआ किया है, तो अल्लाह ने फरमाया कि महबूब उन 70,000 के साथ 70,000 लगा दूंगा। 70,000 इंटू 70,000 4 अरब 90 करोड़ तकरीबन। कैलकुलेट करके देखिए, इसको इमामुल मुतकल्लिमीन वालिद आला हजरत अल्लामा नक़ी अली ने लिखा। कैलकुलेट करके देखें, 70,000 इंटू 70,000 हदीस शरीफ में 4 अरब 90 करोड़ के कुछ आगे पीछे 5 अरब। ये एक जगह है हदीस में, और जगह है उसको मैं रहने देता हूं, पहले ये सुन ले। ये इतने हैं जो बेहिसाब बख्शे जाएंगे, ये जा रहे हैं जहन्नम की तरफ, हुक्म होगा जन्नत की तरफ, बेहिसाब बख्शे जाएंगे। लेकिन इस पर इजारादारी नहीं है, ये अल्लाह का फजल है। वो जिस पर फजल फरमाएगा उसी को बख्शेगा, और फजल उसी पे फरमाएगा जिसकी तरफ महबूब की नजरें रखेगा। महबूब जिसे सिफारिश करेंगे फजल फरमाएगा। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह हमें हिसाब के लायक नहीं है, बेहिसाब बख्शे हुए बंदों में हमें शामिल फरमा ले, और अपने कर्म से बेहिसाब। या इलाही, ले चले दफन करने कब्र में, गौस आजम पेशवाए औलिया का साथ हो। और या इलाही, भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।